सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फैजाबाद धरना केस की नजरसानी अपील मुकर्रर थी और इस केस की समाअत के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब नजरसानी दरखास्त करने वाले तमाम फरीकैन ने एक एक करके अपनी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। 3 फरीकैन IB, पेमरा और शेख रशीद के बारे में तो पहले से खबरें मौजूद थी कि वो केस की पैरवी में मजीद दिलचस्पी नहीं रखा। आज वफाक, तहरीक इंसाफ और एजाजुल हक की जानिब से भी केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया गया और दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। इस पर चीफ जस्टिस से पूछा कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं, पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने तहरीरी दरखास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अपना बयान दे रहा हूं। दौरान समाअत पेमरा की वकील हाफिज एहसान ने भी अदालत को बताया कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं। समाअत के दौरान PTI ने भी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की और वकील अली जफर ने कहा कि हम PTI की दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी। अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। दरखास्त गुजार एजाजुल हक के वकील भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो सिर्फ ISI की रिपोर्ट पर कहा था, कुछ सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने खुद से अखज़ कर लिया कि आपका जिक्र है। चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की, क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा, अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि मलिक साहब, आप जैसे सीनियर आदमी से ये तवक्को नहीं थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया है वो ठीक है, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हम ये दरखास्तें ज़ेर अल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, यहाँ सब खामोश हैं और TV पर कहेंगे कि हमने सुना ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नजरसानी दरखास्तें पहले क्यों न लगी। इलेक्शन कमीशन एक कायदी इदारा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लिखे ना कि हमें हुक्म आया था कि नजरसानी दरखास्त की थी, ये भी लिखे कि हुक्म कहां से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिखें। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, इस पर भी मिट्टी पाओ। ये कहना ठीक नहीं होता कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत ही रहती है, पार्टी जो भी हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी साबिका या मौजूदा नहीं होता है, ये इदारा है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, हम खुद से शुरू कर सकते हैं। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं, चंद के अलावा बाकी सब दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन्हें नजरसानी दरखास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की, फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां तस्लीम करना बड़ी बात है। और पेमरा को कहा गया था कि नजरसानी ने या बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सवालात उठाए और कहा कि 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज़ कंटेनर्स मुतारिफ हुई। MKM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MKM के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ताहम ये जो केस है इस पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और तमाम फरीकैन को कहा गया है कि तहरीरी जवाबात जमा कराएं। अब तहरीरी तौर पर क्या जवाबात सामने आते हैं ये तो ज़ाहिर है अगली समाअत पर ही पता चलेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।